नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। जितना दिया मेरे सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना इतनी मुझ में औकात नहीं। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अवैध मुंशी आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पथवे पे हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज आप लोगों के सामने हम क्लास प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें फिनिश और कंप्लीट के बारे में बताएंगे। जो क्लास आपको रोज रात के 9 बजे आपके अपने चैनल पथवे पर मिलेगी। फिनिश और कंप्लीट के बारे में हमने बताना है आपको। अब देखिए, इसमें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसमें एक पॉइंट आ गया और अब देखना मिलेगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, पावर क्या है, आपका ही जीवन है, और जो आपकी कमजोरी है वही आपको क्या है, डेथ है। वीकनेस, देखो इसको याद करने का कैसे करना है, वीक और नेस, जिसकी नसों में क्या हो गया हो, वीक हो गया हो, वो कमजोर हो गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स वाई अभय सर। इसका अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको इसका अर्थ प्रोवाइड कराएंगे। बाकी सर्च करें गूगल पर, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा। देखिए आपके सामने लिखा होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन चूज करने। देखिए इसमें लिखा है फिनिश कंप्लीट और यहाँ पर भी लिखा है फिनिश कंप्लीट, अंडरलाइन कर रहे हैं फिनिश कंप्लीटिंग, फिनिशिंग। यहाँ पर लिखा होगा फिनिश्ड और कंप्लीटेड, यहाँ पर भी लिखा होगा फिनिश्ड और कंप्लीटेड। 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं। पहले में कौन सा आंसर होगा, दूसरे में कौन सा होगा, तीसरे में कौन सा होगा, चौथे में, 5वें। इनको आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज करें और उसके बाद कॉपी पेन लेकर भी बैठे। इनमें 5 में से कौन सी किसका आंसर है कमेंट बॉक्स में देते रहें। उसके आगे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा होगा फिनिश वर्सेस कंप्लीट। जनरली हम देखते हैं कि बोलते हैं कि इस काम को फिनिश कर दो या इस काम को कंप्लीट कर दो। जो जनरल लैंग्वेज होती है उसमें हम इनको वर्ड को बोल सकते हैं, लेकिन आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे आप एनडीए के एग्जाम में बैठते हैं, सीडीएस के एग्जाम में बैठते हैं, आप एसएससी के एग्जाम में बैठते हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, इन जैसे एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में बैठते हैं। जब इन एग्जाम में फिनिश और कंप्लीट में जब आपका कभी क्लोज टेस्ट देते हैं, जिसे हम पीपीसी जिसे बोलते हैं, पीपीसी, इसमें एक होता है पैराग्राफ, एक होता है तुम्हारा पैराजम्बल और एक होता है क्लोज टेस्ट। ठीक है, इसी को हम पीक्यूआरएस भी कहते हैं और पैसेज कहते हैं, जिसे हम हाई स्कूल में बोलते थे अनसीन पैसेज। अन एक निगेटिव वर्ड है और सीन का मतलब होता है, सबको पता होना, देखना। ठीक है, सीन का मतलब होता है देखना और यूएन मतलब होता है ना देखना। ये निगेटिव वर्ड्स है, मतलब वो चीज जो हमने कभी पहले ना देखी हो, वो चीज जो हमने कभी पहले ना देखी हो वो हमारे सामने दिया जाता है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन हमें एसएससी जो एग्जाम में देखने मिलते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एनडीए है, सीडीएस, इन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं आपको फिनिश और कंप्लीट की। यहाँ पर वहां पर अगर आपको एक 2 ऑप्शन में भरने को आ जाए, इससे जनरली तो हम बोल देते हैं कि राम ने काम समाप्त कर दिया, तो आप क्या बोलते हैं कि इस काम को फिनिश कर दिया, इस काम को कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले जान लीजिए, जैसे यहाँ पर हम फिनिश, वैसे फिनिश क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी आप ग्रामर का रूल करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के करेंगे। देखिए फिनिश आपका बच्चों क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है बच्चों, फिनिश को हम नाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है, फिनिश होता है। और कंप्लीट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। लेकिन हम आपको आज जो सिखाएंगे वो फिनिश और कंप्लीट में जो यूज सिखाएंगे वो दोनों को वर्ब के बारे में बताएगा। ठीक है, फिनिश आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। कंप्लीट आपका एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है। ये भी ध्यान रखना, दोनों चीजों को क्या ध्यान रखना है। हम आपको क्या चीज सिखा रहे हैं, अभी हम आपको वर्ब के बारे में इसमें पढ़ाएंगे। इन नाउन का यूजेज हम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आज आपको वर्ब के यूज के बारे में बताएंगे। फिनिश, देखिए यहाँ पर लिखा है फिनिश। फिनिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एंड हो जाना। ठीक है, काफी समय बाद लिख रहे हैं तो लिखने में अगर प्रॉब्लम कोई ना चीज समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, आपको बता दिया जाएगा। एंड का फिनिश का मतलब होता है एंड। पहले हम सबसे पहले बेसिक पॉइंट नंबर 1 से हम सीखेंगे। क्या सीखना है, इसकी वैसे बेसिक इंग्लिश, इसका ग्रामर में यूज बाद में हम सीखेंगे। पहले इसका देखेंगे कि इसकी हिंदी क्या होती है। फिनिश का मतलब क्या होता है, एंड हो जाना, किसी चीज को क्लोज कर देना, किसी चीज का
स्टॉप हो जाना, या किसी को हम टर्मिनेट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम फिनिश बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक पर्सन है, जैसे मूवी के लास्ट में देखते हो एंड आ गया है, या किसी काम को हमने क्लोज कर दिया है, या इसी काम को हमने स्टॉप कर दिया है, किसी चीज को हमने क्या कर दिया है टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, जो हम टर्मिनेट करते हैं ये हो गया है फिनिश हो गया। कंप्लीट में हम करते हैं किसी काम को हमने फुलफिल कर दिया, किसी काम को हमने फुलफिल कर दिया। ठीक है, किसी काम को हमने फुलफिल कर दिया, एकम्प्लिश कर दिया, कैसे हम काम को पूर्ण कर दिया है। ठीक है, एकम्प्लिश भी होता है, एकम्प्लिश हमने बोल दिया है। ठीक है, किसी काम को परफेक्ट तरीके से हमने कंप्लीट किया। ठीक है, ये क्या होते हैं आपको हम बता दें, इसको एडजेक्टिव भी होता है। ये जो परफेक्ट होता है एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब का, लेकिन हमें सीखना है सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बारे में सीखना है। ठीक है, ध्यान रखना कि हमने क्या बात जो बताई है उसको आपको ध्यान में रख के चीजों को सीखना है। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें कॉपी पर नोट डाउन करना चाहें तो फिनिश का मतलब एंड भी होता है, फिनिश का मतलब आपका स्टॉप भी होता है, फिनिश का मतलब आपका टर्मिनेट भी करना होता है, और फिनिश का मतलब आपका क्लोज्ड भी होता है। कंप्लीट का मतलब होता है एकम्प्लिश होना, किसी चीज का फुलफिल होना, किसी चीज का परफेक्ट होना, उसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हैं। एग्जांपल लिखा है ही हैज टू, इनमें फिनिश और कंप्लीट ही फिल करना है और कुछ नहीं आपको करना है। लिखा है he has to these sentence using the given option. He the meal and went for his office. बताइए पहले में क्या भरा जाएगा, सेकेंड वाले में क्या भरा जाएगा। यूजिंग द ऑप्शन, बताइए पहले में क्या भरा जाएगा और सेकेंड वाले में क्या भरा जाएगा। भरना दो ही ऑप्शन है, पहले में आपको क्या भरा जाएगा, हम ये डालना है 1 नंबर, ये डालने हैं 2 नंबर। जिसमें अगर आपको ऑप्शन में या कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि पहले में सर पहले वाले में पहला नंबर भरा जाएगा, दूसरे वाले में दूसरा, या पहले वाले में दूसरा नंबर या दूसरे वाले में पहला नंबर, ऐसे बोल सकते हो। ऐसे बोल सकते हो सर पहले वाले में फिनिश भरा जाएगा, दूसरे वाले में कंप्लीट भरा जाएगा, या पहले वाले में कंप्लीट भरा जाएगा, दूसरे वाले में फिनिश भरा जाएगा। जो भी आपको पता हो वीडियो को पॉज करें, 1 मिनट कमेंट जरूर करें, जो आपको आ रहा है अपने आप को जज करें। कॉपी पेन लेकर हमने फिनिश का मतलब बताया आपको, स्टॉप कर देना किसी चीज को, किसी चीज को एंड कर देना, किसी चीज को क्लोज्ड कर देना। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ही हैज टू दीज सेंटेंस। देखिए क्या लिखा है, टाइपिंग एरर की क्या होगा, दीज सेंटेंस नहीं होगा, दीज सेंटेंसेस होगा। ठीक है, दीज और दोज के बाद में हमेशा जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन है, चीज ध्यान रखना। दीज हो और चाहे दोज हो, इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन कभी नहीं। यूजिंग द गिवन ऑप्शन, उसमें कह रहा है कि अभी उसको क्या है ऑप्शन, गिवन ऑप्शन दिया, इसका मतलब वो चीज को अभी हमने स्टॉप नहीं किया है। ठीक है, उस चीज को अभी हमने स्टॉप नहीं किया है, वो चीज अभी परफेक्ट में है, मतलब कंप्लीट। जिसे एक चीज ये देख ली, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची है, बेसिक भाषा में समझ लीजिए। इस लाइन से आपने यहाँ से एक आदमी ने काम चालू किया, ठीक है, यहाँ से जाते जाते यहाँ तक उसने स्टॉप कर दिया, काम को बिल्कुल फिनिश कर दिया। लेकिन किसी पर्सन यहाँ से काम शुरू किया, यहाँ तक उसने कंप्लीट कर दिया। अब वो कह रहा है कि आज हम थक गए, आज काम नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट डे काम करेंगे। मतलब इतना पोर्शन उसने 1 दिन में 1 डे में पूरा किया है, इतना उसने 2 डे में पूरा किया। इसका मतलब काम उसने 2 दिन में क्या किया है, कंप्लीट किया है। अगर वो एक साथ ही इस काम को पूरा कंप्लीट कर, उसको हम क्या कह देते हैं, फिनिश कहते हैं। इसका मतलब अभी गिवन ऑप्शंस हैं, काम को अभी कंप्लीट नहीं, फिनिश नहीं किया गया। इसका मतलब इसमें क्या भरा जाएगा, 2 नंबर भर देना, आप भर देना इसमें कंप्लीट। क्या भर दोगे, कंप्लीट। अगर कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पर कंप्लीट हम भरें कि कंप्लीटेड करें या कंप्लीटिंग करें, तो याद रखना 2 के बाद में आने वाली वर्ब, 2 के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा वेयर इन्फिनेटिव होती है। बच्चा कैसी वर्ब होती है, हमेशा वेयर इन्फिनेटिव होती है। वेयर इन्फिनेटिव का मतलब भी आप लोगों को हम समझा देते हैं। देखिए सीखते चलिए, छोटी छोटी चीजों को कभी अवॉइड नहीं करना है। चीज ध्यान रखना, हमेशा लोग किससे टकराते हैं, पहाड़ से। कभी छोटे मोटे हमेशा लोगों को ठोकर किससे लगती है, छोटी जो रास्तों में चीजें पड़ी होती है उनसे लगती है, पहाड़ से कोई नहीं टकराता है। देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपको आए डाउट कि क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कि दोनों क्या हैं, वर्ब हैं। दोनों चीजें क्या हैं, वर्ब हैं। और 2 + V1 क्या मतलब होता है, वेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, वेयर इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपने साथ में किसी भी को यूज करना नहीं रखना। जैसे 2 + V1 + 2 + वर्ब, ऐसे लिखिए 2 + वर्ब + ing + ed +
डॉट डॉट। देखिए इसके पहले ना टू आएगा, ना आईएनजी आएगा, ना ईडी आएगा, कुछ नहीं आएगा, हमेशा सिंगल वर्ब आएगा। वेयर इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होती है, 2 + V1 का मतलब होता है वेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट आएगा। तो अब जब कंप्लीट आएगा तो दूसरे में आपको पता ही होगा कि सर ने क्या बोला है कि अगर पहला दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले में अगर कंप्लीट आ गया तो दूसरे वाले में फिनिश आएगा। देखिए सीखिए, रटिए मत। यहाँ पर लिखा है ही द मील एंड वेंट फॉर हिज ऑफिस। उसने क्या किया, अपना खाना कंप्लीट किया और ऑफिस चला गया। यही बोलोगे क्या? ठीक है, यहाँ बोलोगे, देखिए यहाँ लिखा है वेंट टू हिज ऑफिस। ऑफिस मेल के बाद में क्या गया, वो ऑफिस के। इसका मतलब उसने क्या किया, कंप्लीट। यहाँ पर आपको भरना है फिनिश। ठीक है, यहाँ पर भरना है आपको फिनिश। एक चीज ध्यान रखना, अब देखिए यहाँ पर फिनिश भरना है या फिनिश्ड भरना है या फिनिशिंग भरना है। ठीक है, यह ध्यान रखना क्या भरना। अब देखिए यहाँ पर फिनिशिंग इसलिए नहीं आ सकता है कि यहाँ पर ना कोई कॉन्टिन्यूस का कोई टेंस नहीं आया है, ना इज आया, ना एम आया, ना आर आया, ना वाज आया, ना वर आया, इसीलिए हम फिनिशिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम बचा है यहाँ पर परफेक्ट का यूज इसलिए नहीं करते कि ना तो यहाँ पर हैज आया, ना तो यहाँ पर हैव आया, ना तो यहाँ पर हैड आया, इसीलिए हम परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। अब बचा है डायरेक्ट हम फिनिश अगर लिख दें, फिनिश इसलिए नहीं लिखते, देखिए यहाँ पर लिखा है वेंट। ध्यान रखना सेंटेंस में अगर एक फॉर्म, लास्ट वाली फॉर्म देख लेना कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर प्रेजेंट की है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में रखना, अगर परफेक्ट की है तो परफेक्ट रख दी। यहाँ पर V2 दिया है, इसका मतलब सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, पास्ट है, इसीलिए यहाँ पर पास्ट का यूज किया जाएगा। यहाँ पर फिनिश नहीं, फिनिश्ड का यूज करेंगे। जान गए क्यों करेंगे, ये चीज भी आप जान गए। चलिए पॉइंट नंबर 1 आशा करते हैं सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर से हम बताते हैं, फिनिश का मतलब होता है एंड होना, किसी चीज को क्लोज कर देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, किसी चीज को टर्मिनेट कर देना। कंप्लीट का मतलब होता है एकम्प्लिश होना किसी चीज का फुलफिल होना, किसी चीज को परफेक्ट कर देना, उसका मतलब होता है कंप्लीट। आशा करते होंगे ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के सामने फिर दिखा होगा कि आप फिनिश का और कंप्लीट का यूज हम कैसे लें। देखिए सबसे पहले एक फिनिश क्या है, आपका निगेटिव वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पॉइंट एग्जाम में कैसे आप निर्धारित करोगे, अर्थ से नहीं कर पाओगे। अर्थ तो हमने बता दें कि स्टॉप हो गया, ठीक है, टर्मिनेट कर देना, क्लोज कर देना, कभी कभी अर्थ नहीं जान पाओगे। फिनिश एक निगेटिव वर्ड है और कंप्लीट एक पॉजिटिव वर्ड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। फिनिश एक निगेटिव वर्ड है और कंप्लीट एक पॉजिटिव वर्ड है। कंप्लीट कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। अब लिखा है ही द इनेमी विद द सिंगल ब्लो, ही द इनेमी विद द सिंगल ब्लो। अब बताइए आपकी किसी के साथ क्या है, इनेमी है, तो इनेमी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। इनेमी मतलब दुश्मनी, दुश्मनी आपके साथ किसी की होगा तो उसे पॉजिटिव लोगे या निगेटिव लोगे। बस एक वर्ड्स पकड़िए, आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए। आपको हिंदी अर्थ की कोई जरूरत नहीं है कि उसमें क्या अर्थ आ रहा है, क्या अर्थ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको किसका प्रयोग करोगे, फिनिश का प्रयोग करेंगे। जान गए आप फिनिश का। अब यहाँ पर फिर वही पॉइंट आता है कि यहाँ पर फिनिश के साथ हम फिनिश्ड करें या किसका प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पर हम फिनिशिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ही फिनिशेस कर सकते हैं। सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको देखिए कि नेमी विद द सिंगल, मतलब इसका मतलब है कि अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी चल रही होगी, आप फ्यूचर में दुश्मनी निर्धारित नहीं करोगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें पास्ट की रिक्वायरमेंट है, फिनिश्ड है, तो दूसरे वाले में आपको पता चल गया कंप्लीट आ गया। लेकिन कैसे आ गया, कैसे आ गया, अब कैसे आ गया यहाँ पर सीखिए। देखिए फिनिश का मतलब होता है, निगेटिव भी होता है, इसका मतलब ही होता है द किल देम, ऐसे याद रखिए, किल देम। फिनिश का मतलब हो गया मार देना, जान से मार देना। देखिए फिनिश का मतलब क्या हो गया। अब एक चीज इसमें और अभी आपको सिखाएंगे, अभी हम देखिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम सिखाते हैं। अब जान गए कि फिनिश क्या है, निगेटिव वर्ड है। पॉइंट नंबर 2 में फिनिश इज अ निगेटिव वर्ड, कंप्लीट इज अ पॉजिटिव वर्ड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एसएच। एसएच जो प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं, ये हमारा सफिक्स है। प्रीफिक्स सफिक्स का भी क्लास लेंगे, चर्चा करेंगे कैसे हमको वर्ड्स को याद करते हैं। एसएच जो वर्ड्स होता है, सफिक्स जो वर्ड्स होता है, वो हमारा एसएच जो सफिक्स होता है वो निगेटिव को इंडिकेट करता है। कभी भी अगर कोई सफिक्स एसएच तो दिखे, वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, एसएच हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, ये ध्यान रखना, वो हमेशा निगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है। जैसे हम वर्ड्स आपको बोलते हैं, कॉपी में नोट डाउन करिए, चाइल्डिश, हेलिश, वोमनेस। जैसे चाइल्डिश का मतलब लास्ट में क्या है, यस एच, जैसे हम बोल रहे हैं चाइल्डिश।
अब देखिए लास्ट में SH है, ये निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब जो बच्चे हटी होते हैं बचपन या वेट थिंग जिनकी होती हैं, जैसे है लिस, अब लास्ट में SH लिखा है, निगेटिव वर्ड है। अगर ये निगेटिव वर्ड, इसका मतलब इसका सेंस हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हेलिस, हेल नाउन है, ISH लगाकर इसको हमने क्या बना दिया है, एडजेक्टिव बना दिया है। क्या बना दिया बच्चों है, एडजेक्टिव बना दिया। अब देखिए इसके आगे सीखते हैं कि ये चीजों को ध्यान रखना कि इसके साथ साथ कई पॉइंट आप सीखते चले जाओगे, कई सारे पॉइंट आपको सीखने को मिलते हैं। अब सीखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बता रहा है कि ही इट, उसने अपनी लाइफ को क्या कर दिया है। अब उसने अपनी लाइफ को फिनिश कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें हम दोनों चीजें भर सकते हैं, फिनिश्ड भी और कंप्लीटेड भी। अगर कोई बच्चा कहीं यहाँ पर सर 1 नंबर और 2 नंबर में से अगर दोनों ऑप्शन हो तो हम किसको भरेंगे, तो हमेशा कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को फिनिश का मतलब बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। अचानक एक बार ऐसा नहीं हो कि उसने अपनी लाइफ को फिनिश का मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया या वहां पर रोक दिया, आगे बढ़ाई ही नहीं, या वहीं से उसकी जीवन का अंत हो गया। तो जनरली नहीं, अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस कंप्लीट को देखना, अगर सेकेंड प्रेफरेंस फिनिश। अगर फिनिश और कंप्लीट में से एक है सिंगल तो आप शौक से क्या लगा देना, फिनिश लगा देना। 1 नंबर या 2 नंबर जो भी चाहे उसमें भर सकते हो, इसके आंसर दोनों यही राइट हो जाए। चलिए पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है हमारा कि फिनिश एक निगेटिव वर्ड है, कंप्लीट एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। बस पॉइंट नंबर 2 हमारा इतना कहता है। चलिए आगे आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। चलिए पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखिए पॉइंट नंबर 3 के बारे में हम जानते हैं कि फिनिश जो है वो कंप्लीशन ऑफ पार्ट है। मतलब फिनिश क्या है, इसी एक ध्यान रखना, कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स है। फिनिश हमारा जो है वो कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स है, और कंप्लीट है वो कंप्लीशन ऑफ द होल है। देखिए भाई, जो हमने स्टार्टिंग में बात बताई थी, इसमें याद रखना वो पार्ट का एक हिस्सा है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, ठीक है। समथिंग इल्स टू कम, इसका मतलब कंप्लीट का मतलब है समथिंग इल्स टू कम या समथिंग मोर इज टू कम, ये पार्ट्स हो जाता है, जिसे हम ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन लिखा, ही वेटेड अंटिल हिज स्पीच। अब बताइए वो स्पीच, जब उसकी वो स्पीच क्या होगी, कंप्लीट होगी। स्पीच क्या होगी उसकी, देखिए जनरली बहुत दिमाग लगाना नहीं तो क्वेश्चन अभी आपको आसान लगते हैं, ठीक है। यही जब क्वेश्चन के बीच में आपको 50-60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के बीच में मिलेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होंगे कहां पर फिनिश का इस्तेमाल करें, ये कंप्लीट को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्या है, देखिए दूसरा पढ़िए, द नेकलेस विद ज्वेल्स, द नेकलेस विद ज्वेल्स। देखिए कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स दिख रहा है। चलिए इसको पॉइंट नंबर 5 में इरेज करते हैं। पहले पॉइंट नंबर 5 में इसको समझाते हैं, उससे पहले और पॉइंट है उसको सीरियल लेके चलते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट लास्ट में है, ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड ही रहेगा। देखिए यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर देखते आते हैं। सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि इसका हम प्रयोग करते हैं फोकस ऑन एक्शन, फोकसेस ऑन एक्शन। इसका करते हैं, इसका प्रयोग होता है फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, देखिए जो फिनिश का प्रयोग होता है वो हमेशा हम एक्शन के लिए करते हैं। किस पर फोकस होना चाहिए, एक्शन पर, लेकिन कंप्लीट जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर हमेशा फोकस करता है। किस पर करता है, ऑब्जेक्ट पर करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या है, आप ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो, ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो। कहां चला गया, चलिए कोई नहीं, देखिए देखते हैं। ये दिख रहा है कि फोकस, आप ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो या एक्शन पर फोकस कर रहे हो। यहाँ पर लिखा ही वेटेड अंटिल हिज स्पीच। अब उसकी स्पीच के खत्म होने का ही तो आप वेट कर रहे हो, तो आप उसकी प्रतीक्षा करने गए हो। देखिए यहाँ पर V2 का प्रयोग, इसका मतलब यहाँ पर भी सेंटेंस V2 ही रहेगा। तो आप या तो फिनिश का प्रयोग करेंगे या कंप्लीटेड का प्रयोग करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर वेट कर रहे हैं तो उसके एक्शन का वेट करेंगे या उसके ऑब्जेक्ट का वेट करेंगे? नहीं, उसके एक्शन का हमको वेट करना है कि जब उसकी स्पीच कंप्लीट होगी तब तक हम उसका क्या करेंगे,
वेट करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हम फिनिश्ड का प्रयोग करेंगे। अब आपको एक में पता चल गया, दूसरे में आपको तो बताएंगे कि कंप्लीट होगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पर हमें लिखा है कि द नेकलेस विद ज्वेल्स, उसके नेकलेस में बहुत सारी चीजों का अब उसने लगा हुआ था कि ज्वेल्स भी, तो यहाँ पर इसका हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। देखो विद ऑब्जेक्ट, देखो विद क्या है, प्रीपोजिशन, ऐसे याद रखा करो, समझा करो। यहाँ पर विद क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा या नाउन इक्विवेलेंट बनता है, ठीक है। कभी क्लास में बताएंगे नाउन इक्विवेलेंट क्या होते हैं। जैसे हमको जनरली पता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं सब्जेक्ट, 2 ही प्रकार के, नाउन बनता है प्रोनाउन बनता है, ऐसा नहीं, सब्जेक्ट हमारे पास टोटल 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट बनते हैं इंग्लिश में वो हम सिखाएंगे, कभी क्लास लेंगे बेसिक, उसमें बताएंगे। आज अभी इसी क्लास में हम बताते हैं कि विद ज्वेल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब है जो नेकल्स, देखिए कैसे पहचानेंगे नाउन है कि नाउन जो है, नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आएगा। कभी भी आर्टिकल का जन्म हमेशा नाउन के लिए हुआ है, ठीक है। आर्टिकल्स का जन्म हमेशा नाउन के लिए। इसका मतलब है नेकलेस क्या है, जाउन, इसके बारे में ही तो वो बता रहा है उसका, इसके मतलब कि नेकलेस का ही द विद ज्वेल्स उसका ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बात कर रहा है तो कंप्लीटेड का प्रयोग करेंगे, ना कि हम कंप्लीट फिनिश का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों किसका प्रयोग कर देंगे, कंप्लीटेड का प्रयोग कर देंगे। तो ध्यान रखना, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस अभी लास्ट में फिर से एक बार बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब 4th पॉइंट की ओर। देखिए 4th पॉइंट हमारा क्या कहता है, फिनिश में इसके बारे में बताते हैं कि 4th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 4th पॉइंट कहता है कि किसी चीज का, कोई अगर कोई थिंग है, कोई भी थिंग्स है या किसी चीज का कंटिन्यू प्रोसेस होना, किसी चीज का कंटिन्यू प्रोसेस होना है, ठीक है। अभी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि काफी लंबे समय बाद पेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कंप्लीट का होता है ओनली थिंग्स ओनली, ठीक है। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, दोनों का मतलब थिंग्स होता ही है, ठीक है। ध्यान रखना, फिनिश में भी थिंग होता है, कंप्लीट में भी थिंग्स होता है, लेकिन फिनिश में प्रोसेस भी कंप्लीट रहता है। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ हो, थिंग ही अगर कर रहा है कंप्लीट, तो जनरली ऑप्शन आपको फर्स्ट चूज करना है या सेकंड चूज करना है। अभी इसके बारे में हम बताते हैं। लिखा है द मैन फिनिश्ड या कंप्लीटेड पेंटिंग द वॉल, पेंटिंग द वॉल। इसका मतलब उसने कंप्लीट, अगर पेंटिंग द वॉल की बात कर रहे हैं कि वॉल पे उसने पेंटिंग कर दी, क्या पेंटिंग कर रहा है या पेंटिंग का प्रोसेस है। अगर आपका माइंड में आ गया तो पेंटिंग प्रोसेस में है, या पेंटिंग का कंप्लीटेड हिस्सा हो चुका है, या उसने पेंटिंग को क्या कर दिया है, फिनिश्ड कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से देखोगे आपको आंसर क्या नजर आएगा, फिनिश्ड, 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 बस आंसर क्या नजर आएगा, फिनिश्ड। चाहे आप थिंग्स में देखिए चाहे प्रोसेस में देखिए, आंसर फिनिश्ड। आई डेज जो भी आपको भरना है यहाँ पर, होमवर्क एंड वेंट टू प्ले, उसने होमवर्क उसके बाद करेगा, क्या करेगा। अब देखिए या तो 2 चीजें आप यहाँ पर सोचिए, या तो यहाँ पर फिनिश्ड भी सही है, यहाँ पर फिनिश्ड भी सही है और कंप्लीटेड भी सही है, यहाँ पर फिनिश्ड भी सही है और कंप्लीटेड भी सही है, यहाँ पर फिनिश्ड भी सही है और क्या है, सही है, कंप्लीटेड भी सही है। कहाँ चला जाता है, चलिए फिनिश्ड भी सही है और कंप्लीटेड भी सही, क्योंकि वो कब खेलने जाएगा, जब वो अपना होमवर्क कर लेगा, ठीक है। खेलने तब हो जाएगा जब अपना होमवर्क क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। या तो ये बोलोगे फिनिश कर दिया, उसने प्रोसेस में अभी होमवर्क किया, कुछ अभी कर लिया, कुछ खेलने के बाद करेगा, या आप लग रहा होगा कि नहीं कंप्लीट करके ही जाएगा, मतलब सारा होमवर्क उसने पहले अपना कर लिया। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट हैं। अब ये सिचुएशन डिपेंड करेगा कि पैराग्राफ में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जनरेट करना है, देखना है। अगर क्लोज टेस्ट में है तो उसके पीछे वाली लाइन को पढ़ना है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। जो अभी हम बता रहे थे आपको, पॉइंट नंबर 5 वही है कि कंप्लीशन ऑफ, ये पॉइंट नंबर 5 है यही, कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स। ये क्या है, कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स, कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स। इसको हम बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ द होल, कंप्लीशन ऑफ द होल, कंप्लीशन ऑफ द होल। चलिए देखते हैं कंप्लीशन ऑफ द होल में क्या है। देखिए कंप्लीट, ये पूरे पार्ट का क्या है, कंप्लीट है। अब ये पूरे पार्ट का कंप्लीट है या पूरे पार्ट का होल है। देखिए यहाँ पर लिखा है ही हैज 1/4 ऑफ द वर्क, 1/4 ऑफ द वर्क। अब देखिए उसने पूरे काम तो किया नहीं, मतलब पूरा काम जो था उसका कितना हुआ है, 1/4 हुआ है। कितना हुआ है, 1/4 हुआ है। पूरा काम का भी कितना हुआ है, 1/4 हुआ है, ठीक है। पूरे काम का कितना हुआ है, 1/4। इसका मतलब है कि काम अभी कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैज लिखा है, इसका मतलब फिनिश्ड का प्रयोग
हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा बच्चों? फिनिश्ड का प्रयोग। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा है दे द ताजमहल इन 22 ईयर्स। जो ताजमहल हुआ है वो कितने सालों में बनके कंप्लीट हुआ है? अब आप बताएंगे 22 ईयर्स में। अब आप सोचिए कि क्या ताजमहल अभी प्रोसेस में है, उसका एक हिस्सा बन चुका है, दूसरा हिस्सा बनेगा? नहीं, ताजमहल 22 साल में बनके तैयार हो चुका है। इसका मतलब अभी इसका हो चुका है द होल कंप्लीटेड। तो यहाँ पर किसका आंसर लिखेंगे आप लोग? कंप्लीटेड। तो बच्चों आपको जानकारी बताते हैं कि इसमें क्या हो गया। 5 पॉइंट्स हमने दिए हैं, 5 पॉइंट्स को हम फिर से डिस्कस करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 5 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट फिर सुनते जाइए आप। नंबर 1 पॉइंट, फिनिश का मतलब क्या होता है? फिनिश का मतलब होता है बेटा एंड होना बच्चों, क्लोज्ड किसी चीज को हो जाना, ठीक है। किसी चीज को हम स्टॉप कर देते हैं या किसी चीज को हम टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो कंप्लीट का है, इसी का पहले का ही ए नंबर है, वी नंबर है, पॉइंट नंबर 1 का है, ठीक है। एकम्प्लिश हो जाना, क्या हो जाना? एकम्प्लिश हो जाना। एकम्प्लिश हो जाना किसी चीज का फुलफिल हो जाना या किसी चीज को परफेक्ट हो जाना, ठीक है बेटा बच्चों। तो किसी चीज को परफेक्ट हो जाना, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या था कि फिनिश एक कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। फिनिश कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। और कंप्लीट आपका पॉजिटिव वर्ड है। कंप्लीट कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। कंप्लीट कैसा वर्ड है आपका? पॉजिटिव वर्ड है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता था हमारा? पॉइंट नंबर 3 में बोला है कि पॉइंट नंबर 3 हमारा जो कह रहा था, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कह रहा था कि फिनिश जो है वो फोकस ऑन किसका है? एक्शन का है। किस पर फोकस करता है? एक्शन। वही कंप्लीट हमारा किस पर फोकस करता है? ऑब्जेक्ट पर करता है। किस पर करता है? ऑब्जेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 4 जो हमारा क्या कहता था? फिनिश है वो थिंग्स है, और थिंग्स हो और थिंग्स कैसी हो? प्रोसेस में हो। अब लेकिन जो कंप्लीट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? थिंग्स है। थिंग्स कैसी हो? ओनली थिंग्स है। पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है कि जो कंप्लीट है वो द पार्ट ऑफ द होल है। कंप्लीशन का दो होल, पूरा कंप्लीट पार्ट को हम होल, वो फिनिश है, कंप्लीट है। और जो फिनिश है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन ऑफ पार्ट है। आशा करते हैं 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर नहीं समझ में आ रहे तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, क्या आपको प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको हम क्वेश्चंस कुछ देंगे। ये लिखा है होम वर्क। क्या लिखा है? होमवर्क। ये जो क्वेश्चंस आपको करने हैं ये होमवर्क में करने हैं। कैसे करने हैं बच्चों? होमवर्क में करने हैं। ये जो क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ फिनिश एंड कंप्लीट। इनमें या तो फिनिश भरना है या तो कंप्लीट भरना है। कमेंट बॉक्स में बताने हैं, हमको कमेंट करने हैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको 1 2 3 4 5 सिर्फ और सिर्फ आपको होमवर्क में करने हैं। 5 क्वेश्चन करने हैं। जहाँ पर ब्लैंक दिया गया है आप लोगों को, इन्हीं में फिल करने हैं। यहाँ पर ही क्या आपको गए फिल करने हैं। वी कैन दी प्रोजेक्ट अर्ली by cutting corners. The actor blank a solo flight around the world in 20 days. He was cheered when he blank his speech. ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, सभी आपको करने हैं। चलिए क्वेश्चन जो हमने आपको शुरुआत में बताए थे उन पर बैक चलते हैं। उन 5 क्वेश्चन को पहले हल कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कहाँ पर आगे हैं? पॉइंट नंबर 1 के पीछे है पॉइंट नंबर 1। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन लिखा है ही कुड वियरली फिनिश कंप्लीट द टास्क इन टाइम। अब वैसे लास्ट में एक और पॉइंट बता दें कि फिनिश सबसे चीज क्या है? फिनिश का हम जो प्रेफरेंस देते हैं हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं, और कंप्लीट को हम हमेशा प्रेफरेंस लॉन्ग टाइम देते हैं। ये ध्यान रखना, 99% केसेस में होता है, 1% में। इन 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। 5 पॉइंट हमने बताए, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं। इन 5 पॉइंट में फिनिश और कंप्लीट दोनों कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वियरली, एक वर्ड लिखा है वियरली। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वियरली क्या है? आपका एडवर्ब है। वियरली क्या है? एडवर्ब है। वियरली क्या है? आपका एडवर्ब है। जब वियरली आपका एडवर्ब है, ठीक है, और वियरली आपका एडवर्ब यहाँ पर लिखा होगा, एक वर्ड लिखा है कुड। कुड क्या है बच्चों? मॉडल है। याद रखना, हिंदी से कभी नहीं सीख पाओगे। कुड, he could barely finish oblique complete the task in time। तो यहाँ पर barely एडवर्ब है और could आपका मॉडल है। could आपका क्या है? मॉडल है। और वर्ब के बाद में, जिसे यहाँ पर ये वर्ब लिखा है, इसके बाद में जो वर्ब लिखी है, ठीक है बच्चों, जो वर्ब लिखी है वो वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट में लेगी या एक्शन में लेगी। देखिए उसके बाद में ऑब्जेक्ट है या एक्शन है। देखिए द टास्क इन
टाइम। वो टाइम को क्या कर रहा है, टाइम को क्या कर रहा है, एक्शन के रूप में ले रहा है। तो क्या ले रहा है, टाइम को क्या ले रहा है, एक्शन के रूप में ले रहा है। और फोकस ऑन एक्शन इज फिनिश, फोकसेस ऑन एक्शन, फोकसेस ऑन एक्शन इज फिनिश, फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनिश फिनिश फिनिश। क्या हो जाएगा, फिनिश सही हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन। कमल नीडेड 2 more pieces टू फिनिश कंप्लीट द पजल। अब देखिए लिखा है 2 पजल, मतलब 2 का मतलब हो गया 2 more pieces। देखिए 2 का मतलब हो गया फिनिश द पजल। उसने पजल को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। पजल को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। देखिए ध्यान रखना, ऐसे 2 का मतलब हो जाएगा होल, 2 का मतलब कंप्लीट की 2 पार्ट्स में उसने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। 2 पार्ट्स में क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया था, होल कर दिया है। जब होल कर दिया है तो हम फिनिश का नहीं कंप्लीट का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर फिनिशिंग ऑफ कंप्लीटिंग हाई स्कूल ही परस्यूड बीएससी, ही परस्यूड बीएससी। देखिए हाई स्कूल, अभी देखिए हमारे यहाँ पर ये ध्यान रखना था, परस्यूड बीएससी, इसका मतलब है कि उसने अभी क्या किया, हाई स्कूल कंप्लीट किया है। जैसे हमने बताया था 1/4 पार्ट इन कंप्लीट द वर्क, मतलब काम का 1/4 हिस्सा भी कंप्लीट हुआ है। काम का 1/4 हिस्सा क्या हुआ, अभी हमने कर पाया। इसका मतलब अभी बकाया का काम बाकी है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब बकाया काम अगर बाकी है तो पार्ट की जब हम बात करते हैं, द होल की बात करते हैं तो हम कंप्लीट का प्रयोग करते हैं। जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो हम फिनिश का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ पर जनरली हाई स्कूल के बाद 12th होता है, और अमेरिका में क्या होता है कि हाई स्कूल के बाद डायरेक्ट आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हो, मतलब ग्रेजुएशन डायरेक्ट कर सकता है हाई स्कूल के बाद। ये इंडिया का नहीं है, ध्यान रखना, इंडिया का नहीं है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को हम फिनिशिंग की जगह हम कंप्लीटिंग का प्रयोग कर दें। इसका बहुत ध्यान रखना है कि आपको अधूरी जानकारी आपको खतरे के पास ले जा सकती है। अगर आपका अधूरा ज्ञान नहीं है तो आप खतरे से टल जाएंगे और निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, फिनिशिंग फिनिशिंग फिनिशिंग, कंप्लीटिंग इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सम कैंडिडेट्स हैव फुली, अब देखिए यहाँ पर वर्ड पकड़ना सीख जाओगे, जब हजारों क्वेश्चंस करोगे तब सीख जाओगे। फुली फिनिश्ड, फुली का मतलब क्या है, फुली का मतलब क्या है, फुली का मतलब होता है होल। अब द होल का मतलब होगा कंप्लीट। द होल मीन्स कंप्लीट। द पार्ट्स ऑफ, द कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स बोले तो, कंप्लीशन ऑफ पार्ट्स बोले तो फिनिश। द कंप्लीशन ऑफ होल बोले तो फुली। फुली मतलब कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो आंसर आपको दिख गया, फिनिश्ड नहीं कंप्लीटेड। कंप्लीटेड इज अ आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है आई हैड अ लेडी फिनिश्ड कंप्लीटेड राइटिंग द लेटर। अब राइटिंग में देखिए दोनों चीजें हैं यहाँ पर। राइटिंग अगर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग लिखा है, आई हैड अ लेडी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आई हैड अ लेडी फिनिश्ड अब्लिक कंप्लीटेड राइटिंग द लेटर। उसने राइटिंग, देखिए जो यहाँ पर लिखा है इसको आप मार्क करिए राइटिंग, ठीक है, इसको आपने मार्क किया राइटिंग। राइटिंग उसने फिनिश्ड की है या कंप्लीटेड की है, ये तो सेंटेंस के पीछे। अगर प्रोसेस में है, राइटिंग कर रहा है लेटर को, अभी फिनिश नहीं किया, प्रोसेस में है तो आप फिनिश करोगे। प्रोसेस में है तो उसको अगर नहीं होता है राइटिंग का, अगर उसने कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी। ये सेंटेंस में निर्धारित करता है दोनों में से बेस्ट क्या है, दोनों में से वेस्ट क्या है। आपको पता है कि प्रोसेस जब एक्शन में होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि आई हैड अ लेडी फिनिश्ड या कंप्लीट राइटिंग द लेटर। अभी फिनिश और कंप्लीट को हटा दीजिए, आई हैड अ लेडी राइटिंग द लेटर। पढ़िए, आई हैड अ लेडी, वो राइटिंग द लेटर क्या कर रहा है, अभी एक्शन में है, उसका प्रोसेस में है। एक्शन में कोई चीज होती है, प्रोसेस में होती है, उसके लिए बच्चों हम फिनिश्ड का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वेस्ट आंसर क्या है, फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिश्ड। कंप्लीटेड क्या हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा। आशा करते हैं पांचों क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को ओवर करने का समय आ गया है। रात के 1 बज चुका है, क्लास आपकी शूट हो रही है। अब आपको रेगुलर क्लास रात को 9 बजे होमवर्क के लिए हमने बता दिया है। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर किसी प्रकार को कोई क्वेश्चंस हो या किसी प्रकार की किसी को कोई क्वेरीज हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9415700860 पर, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। अगर किसी को और अर्जेंट की जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं 10 to 6 PM 10 AM
to 6 PM इसी टाइम आप कॉल करिए अगर किसी को कोई और चीज जरूरत है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको इस जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं इसकी आपको पीपीटी चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पथवे अवैसम वंशी। आप टेलीग्राम पर जाइए, ऊपर सर्च करेंगे पथवे, आप वहां पर नीचे ऑप्शन बन के आएगा ज्वाइन का, आप वहां पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का आप ज्वाइन हो जाएंगे। सारी क्लासेस जितनी भी यूट्यूब से पढ़ी हैं सभी की पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। डेली जो उस पर क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या कोई भी नई अपडेट जानकारी आएगी वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक पर क्लिक करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में एड हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जितने भी दोस्त या आपके जितने भी मिलने वाले हैं सभी लोगों से आपको बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड हो। हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन हर किसी का, हर घर, हर वर्ग, हर प्रकार के लोगों को क्या होना है, आज के जमाने में शिक्षित होना है। ठीक है, वीडियो की आज की क्लास फिर यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।